Hello. Yes sir, I can see the question. Hello. இல்ல அதுக்கு क्वेश्चन படி உட்கார்ந்து. எனக்கு தெரியுமே. தெரியும் எனக்கு. Hello. Hello, Jamal. Yes sir. Yes, I can see the question. अच्छा, network issue. You can see the question. तो one more thing पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ पहले ये वाला पॉइंट कि कल मैं आपकी क्लास रखना चाहता हूँ. Yes sir. Hello. Hello sir. Jamal, I think today I have some network issue. मुझे लग रहा है मेरी तरफ से कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है. खैर व्हाटएवर, मैं आपसे पूछ रहा था कि कल क्या आपका टाइम फ्री है? कल हमें क्लास कर सकते हैं? Yes sir. क्योंकि हमें मुझे थोड़ा क्लास आपका लेना है क्योंकि ये हमारा थोड़ा कवर करना है मुझे ना. तो मैं कल एक क्लास आपकी लेना चाहता हूँ. आज भी लेट हो गया है, 6:32 हो गया है ना. सो ये आप कल मॉर्निंग में एक फ्री है? मॉर्निंग में हम कर सकते हैं? Yes sir. तो कल छुट्टी है 9 हमारी. 9 AM हम क्लास कर लेते हैं, है ना? ओके. ठीक है, आज जितना होगा उतना करेंगे, नहीं तो फिर कल आई विल टेक क्लास और मैं इसको कवर अप करूंगा, मतलब, है ना? ओके सर. तो कल का एक मॉर्निंग में 9 AM पे रख लेंगे और देखते हैं 10-10:30 तक करेंगे. ओके सर. ठीक है, तो हमको बता दूंगा तो वो हमारा क्लास अरेंज कर देंगे क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है. तो आज थोड़ा सा हम बात करते हैं जहाँ से कल हमने ये किया था. सर आपने एक क्वेश्चन उधर बोर्ड. ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिस्कस करने वाले थे बिकॉज इन आवर लास्ट लेक्चर वी स्टडीड द लैटेंट देखा था. ओके, तो उस लैटेंट हीट के कॉन्सेप्ट पे हम जरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना? कि ये क्वेश्चन जो है इसमें जरा हम देखिए, इसमें गिवन है कि व्हेन 0.15 kg of ice at of 0 degree centigrade mixed with
0.30 kilogram of water at 50 degree centigrade in a container. Okay. तो एक कंटेनर में आपका Yes. इस कंटेनर में चूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक जो गिवन है दैट इज इसमें 0.3 kg आपका ये वाटर है, इसका जो अमाउंट है यानी मास ऑफ वाटर इज इट्स 0.3 किलोग्राम। ओके, अब इसमें एक आइस का आपका पीस पुट कर देते हैं जिसका मास कितना है, जस्ट हाफ ऑफ दिस मास। इसके मास जो है यानी मास ऑफ योर आइस इज योर 1.5 किलोग्राम, ठीक है। और क्या गिवन है, हाँ, 1.5. तो इनिशियली जो का आपका टेम्परेचर था दैट इज T1, वो आपका था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और आपका जो आइस का हाँ तो सर आइस का जो इनिशियली टेम्परेचर है दैट इज 0 हाँ डिग्री। सच में मतलब एक हाँ, क्या बता रहे हाँ सर, तो मतलब है ना। इसमें हाँ, अगर हम आइस को कंटेनर में रख के उसमें वाटर ऐड करें, वाटर को कंटेनर में इसमें रख फर्क के नहीं उसमें पड़ता, आइस बस ऐड करें तो उसमें आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ना कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि दोनों ही केस में आपका आइस का मेल्ट होगा, है ना। वाटर पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आइस मेल्ट करेगा ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप पहले आइस रख के वाटर डालें या वाटर रख के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये तो ओके, Ti is equals to 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इनिशियली इसका टेम्परेचर है आइस का दैट इज 0 डिग्री, और फाइनली जब ये मिक्स हो जाते हैं देन आपका टेम्परेचर रीच कर जाता है 6.7 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ऑल अबाउट। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड दैट कि आपका जो इस केस में आपको फ्यूज जो हीट ऑफ फ्यूज ऑफ आइस आपको निकालना है ना, और हमें गिवन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is your Water. 4186 joule 6 kilogram जूल पर किलोग्राम। joule per kilogram per Kelvin। तो दिस इज अबाउट इतना ही। तो हम इसमें अगेन कैलोरीमीटर का इसमें हम प्रिंसिपल लगाएंगे। तो कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल कहता है कि हीट जितना आपका लॉस होगा इक्वल टू हीट गेन। ये तो है कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल। हाँ सर, हमने मतलब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल किया नहीं। मैंने कल थोड़ा सा बताया था, मैंने उसका कैलोरीमीटर का वर्किंग नहीं बताया था बट प्रिंसिपल बताया था। ओके ओके, तो हम कैलोरीमीटर पे अभी बात कर लेंगे, बट कैलोरीमीटर का इतना ही प्रिंसिपल है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितना हीट आपका लॉस होगा उतना ही आपका क्या होगा, इक्वल टू हीट गेन होगा। गेन। हाँ, क्योंकि सर ये बहुत तो कैलोरीमीटर जस्ट डिवाइस टू मेजर। हाँ, क्योंकि सर आइस और वाटर डिवाइस टू मेजर टेंपरेचर में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। हाँ, इक्विलिब्रियम में है ना। तो जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, वाटर में जब आपने आइस ऐड किया देन आइस स्टार्ट मेल्टिंग, एंड ये आपका वाटर जो होगा, वाटर स्टार्ट लूजिंग इट्स एनर्जी। ये अपना टेम्परेचर आपका ये वाटर लॉस करने लगेगा, है ना। so the heat lost by water, ये कितना हो गया आपका, दैट इज सिंपल, इट्स योर ms स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस, यानी जो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ जो आपका हीट जो है जो कि वाटर लॉस करेगा, दैट इज ms इनटू चेंज इन योर टेम्परेचर, है ना, चेंज इन योर टेम्परेचर। हाँ, तो हमने वो एल का फॉर्मूला डाल दिया। हाँ एग्जैक्टली, तो हमें यहाँ से मिल गया मास ऑफ वाटर हमको गिवन है, ये कितना है मास ऑफ वाटर, प्रॉब्लम ऊपर आ गया, इट्स 0.3 kg, एंड स्पेसिफिक हीट भी हमको वाटर का गिवन था जो कि था 4186, और थीटा में जो डिफरेंस हो गया दैट इज योर 50 डिग्री सेल्सियस माइनस अगेन थीटा आई विच इज योर जो कि हमारा है 6.7। तो ठीक है, निगेटिव को हम इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज हम लॉस पहले ही बात करें, इट्स लॉस। ओके,
सो इन दिस केस आपका ये जो वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा, इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं ना, ये कुछ 0.3 इंटू 4186 इंटू योर ये हो गया आपका 50 माइनस 6.3 इट्स योर, इसको ये आपका हो गया 53.3 अब 43.3 43.3। और इसको सेल्सियस के बाद इसको आप केल्विन में भी चेंज करेंगे तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 270 ना, ये कुछ ऐड करके हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे। तो ये जो फाइनल वैल्यू इससे आपका आएगा, इट विल गिव यू समथिंग लाइक 54376 जूल, ऑलमोस्ट इतना वैल्यू आपको ये देगा, है ना। तो ये जो इतना ही हीट आपका इसमें चला जाएगा वाटर के गेन करने में, ठीक है। तो बट वाटर के गेन करने से पहले जो आपका जो हीट आपका आल्सो स्टेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा है, लैटेंट हीट, है ना। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, वो कितना हो गया हीट? सर इसमें एक मतलब डाउट है। हाँ पूछ ले सर, ये फॉर्मूला मतलब कैसे आया, हीट लॉस्ट बाय वाटर? ओके ये ठीक है, हमने कल स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला देखा था वो था 1 ओवर मास इनटू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हीट आपका था द अमाउंट ऑफ, कितना हीट आपको ये बताएगा ना कि ये हीट आपका बताएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको राइज करना है किसी सब्सटेंस का जिसका मास आपका यूनिट है, या यहाँ पे जो मास m ले रहा है। तो बस इसी को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो ये हीट आपको क्या हो गया, हीट लॉस्ट बाय वाटर, एमएस डेल्टा टी, सिंपल। तो अब नेक्स्ट पार्ट है कि हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट टू आइस। अब हीट कितना आपको मेल्टिंग के लिए जो हीट जो आपका होगा, दैट्स आल्सो विच इज, वो कितना हो गया, वो हो गया आपका लेटेंट हीट। तो वो कितना हो गया, m ऑफ वाटर इनटू लेट एल ऑफ फ्यूज, क्योंकि आपका सॉलिड से आपका लिक्विड फेज में जा रहा है, तो इसमें आपका जो लेटेंट हीट है दैट इज योर फ्यूज के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF। एंड व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, वो अगेन हाँ तो सर वो, हाँ तो सर लेटेंट वो हम L ऐसे निकाल सकते हैं कि SW इंटू चेंज इन टेम्परेचर, SW इंटू चेंज इन टेम्परेचर, लेटेंट हीट, है ना। तो मैं समझा नहीं आप क्या बता रहे हैं, लेटेंट हीट कैसे निकाल सकते हैं? सर जैसे डेल्टा Q इज इक्वल टू MSW इंटू चेंज इन टेम्परेचर है, फिर वही डेल्टा Q इज इक्वल टू ML है, तो सर उससे L की वैल्यू L इज इक्वल टू, अभी एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना। ऑब्वियसली एक और यहाँ पे हमें देखना होगा, एक अभी पॉइंट मिस कर रहे हैं, वो भी हमें कंसीडर करना है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, मास ऑफ योर आइस इनटू लेटेंट हीट, जो फ्यूजन का हो गया, तो मास ऑफ आइस इज 0.15 किलोग्राम इनटू योर LF, जो LF हमें निकालना है। बट एक बात और है यहाँ पे कि आपका हीट गेन बाय वाटर, गेन बाय सॉरी आइस, हाँ ठीक है। तो कितना हीट आपका जो आइस लेगा वो कितना हो गया, ये हीट गेन बाय वाटर, या आपको जो हीट गेन बाय आइस, वही हीट आइस लेके हाँ, तो मतलब 54,54376 जूल, मास ऑफ आइस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ योर वाटर इनटू अगेन चेंज इन टेम्परेचर, जो कि इनिशियल था आपका कितना, it's somewhere at your 0 degree centigrade, final is your 6.7 degree Celsius minus 0 degree Celsius. So again mass of ice is your 0.15 into specific heat which is 4186, and again this is 6.7 plus 273 Kelvin, ठीक है। तो ये आपको कुछ देगा, दिस विल गिव यू ऑलमोस्ट द अमाउंट इक्वल टू 4206 जूल, ओके। अब हम कैलोरीमेट्री का अगेन प्रिंसिपल जो कहता है कि हीट गेन बाय हीट इक्वल हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, यानी जितना हीट आपका लॉस करेगा उतना ही आपका ये हीट गेन
तो देखिए हीट लॉस कितना हो रहा है, हमने देखा इट्स 4 5 4 3 7 6, और हीट गेन कितना हो रहा है, एक तो ml की फॉर्म में हो रहा है यानी 0.15 जो कि इसकी स्टेट को चेंज करेगा, और दूसरा हीट आपका हो रहा है जो कि आपका आइस का। तो देखिए एक और बात है यहाँ पे दो प्रोसीजर एक साथ हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, सबसे पहले जो आपका वाटर में जो आपका ये पानी है और जब आइस इसमें रखा हुआ है, तो पहले तो ये आइस आपका मेल्ट करेगा, पहले तो आपका आइस मेल्ट करके कहाँ आपका, तब तक ये इस आइस अब का जो मेल्टिंग का जो वाटर है, तो इसमें देखिए अब जब ये आइस मेल्ट करेगा तो इसमें दो वाटर होंगे, एक वाटर होगा आपका जिसका टेम्परेचर कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा वाटर होगा इसमें जो कि आइस की वजह से आया होगा, वो उसका वाटर का टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री 6.7, हाँ 0 डिग्री है ना। हाँ 0 तो डिग्री। पहले क्या होगा कि आपका जो आइस है ये मेल्ट होके आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस आपस में हीट का इनका ट्रांसफर होगा, देन आपका इक्विलिब्रियम में आएंगे ये 6.7 पे। तो ये जो इस टाइम पे जब ये मेल्ट हो रहा है तब आपका जो हीट गेन होगा वो ml की फॉर्म में होगा, और जब बाद में इन दोनों का इक्विलिब्रियम में आएगा टेम्परेचर, इस टाइम पे जो हीट आपका होगा दैट इज ms डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इतना हीट आपका लॉस हुआ और इतना हीट गेन हुआ, और जो कि इक्वल होगा हीट लॉस बाय, और ये हीट लॉस कौन करेगा, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर। ठीक है, हाँ। ये फिनोमेना, इसलिए एक ये इसमें दो स्टेप इधर, दिस इक्वल टू दिस ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस, एंड दिस हीट इज रिक्वायर्ड टू मेक कम इन इक्विलिब्रियम, है ना, इनटू LF भी करना है मुझे LF। तो यहाँ से अब हम इस इक्वेशन से LF की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, तो ये होगी LF into 0.15 equal to 54376 minus 4206, तो ये कुछ आपको देगा, और LF is equals to 54376 minus 4206 divided by 0.15। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन, इसका आप कैलकुलेशन करके देखिएगा कितना आपका ये आता है ना, that will be your, ये एनर्जी आपको मिलेगा, the latent heat that is required to bring the ice to the temperature of equilibrium temperature of 6.7 degree Celsius. Okay, so this is a question related to your, हाँ sure सर थोड़ा ऊपर करी, हाँ एक सेकंड, या यहाँ तक ठीक है। This is a question related to your latent heat. हाँ थोड़ा और ऊपर करना है, नहीं अब नीचे नीचे। ओके तो आज तो हम क्लास यहीं पे मतलब जल्दी हो जाएगा 7 बजे, लेकिन कल मॉर्निंग में हम 9 AM का एक क्लास रखेंगे। हाँ ओके सर। ताकि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं कल काफी टाइम से चल रहा है ना। हाँ, तो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यानी हीट ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन हमें इसमें मेनली बात करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर जो होता है ये आपको भी पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 मोड्स इन विच हीट ट्रांसफर। द फर्स्ट वन इज योर कन्वेक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन एक तरीके से ये समझिए कि दिस इज द मोड, आपके ये हो गए जो पहला मोड है ये कंडक्शन, ये बताता है कि व्हेन यू हीट ए एंड ऑफ रॉड देन अनदर एंड ऑफ रॉड also gets heat up and temperature increases, है ना। You are applying a temperature at the another end of rod and the another end of rod heating itself. So ये कैसे हो रहा है, there is conduction of your particles of this rod, है ना। वो अपना क्या कर रहे हैं, they are अब वो अपना ट्रांसफर कर रहे हैं हीट नेबरहुड के एटम में, है ना। तो ये जो कंडक्शन का जो आपका प्रोसेस है ये आपका सॉलिड में देखने को मिलता है। अगर आपका सॉलिड कोई सब्सटेंस है
देन उसमें आपका कंडक्शन से हीट का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। बट कंडक्शन में आपका मीडियम का जरूरत पड़ता है, कंडक्शन रिक्वायर्ड सम मीडियम, ओके। सॉलिड देयर इज मीडियम। अनदर, हाँ सॉलिड मीडियम। सो अनदर इज योर convection. So this mode of transfer of heat belongs to your belongs to medium like such medium like fluid, फ्लूइड्स। है ना। हाँ फ्लूइड सच थिंग कि आपका जैसे कि आपने फायर है और उसके आसपास जो एयर का जो आपका गैसेस के थ्रू जो आपका हीट का ट्रांसफर होता है ना, that is due to, we call this is convection, but it also medium dependent, it also medium इट आल्सो नीड्स मीडियम। and there is, हाँ इट आल्सो, ये दोनों आपके सिलेबस से हट गए हैं इसलिए हम इस पे बहुत बात नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट जो हमारा मेन जो है डिस्कशन का टॉपिक, दैट इज वी कॉल रेडिएशन। द स्पेशल थिंग अबाउट द रेडिएशन इज इट रिक्वायर्स नो मीडियम, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपका विदाउट एनी मीडियम आपको रेडिएशन से जो आपको हीट मिल रहा है वो आपका दिस इज द थर्ड वे ट्रांसफर ऑफ हीट। क्योंकि देखिए सन और अर्थ के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ वैक्यूम, देयर इज अ लॉट ऑफ वैक्यूम, बट वी आल्सो गेट हीट। So heat comes from sun to earth in the form of radiation. रेडिएशन। From sun to earth in the form of radiation. Okay. So ये radiation कैसे होता है? Radiation occurs in the form of electromagnetic waves. वेव्स, हाँ ये सब Form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। magnetic waves. ठीक है। And there is a huge spectrum of this electromagnetic wave which gets एक आपका स्पेक्ट्रम है that is varies from radio to gamma ray, gamma radiation, radio waves to gamma rays, ठीक है, रेडियो वेव्स टू गामा रे। और इनके बीच में कहीं पे आता है एक रीजन जिसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन, विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन आपका वेरी करता है जो भी हो गया 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो 400 जो आपका नैनोमीटर है दैट बिलोंग्स टू योर, ये इसके लिए जो वेवलेंथ है उसका कलर जो है दैट इज ब्लू, इसके लिए ब्लू कलर आपका मिलता है। एंड जो इसके लिए आपका वेवलेंथ के लिए जो है दैट वी हैव ये 700 नैनोमीटर पे हमको मिलता है रेड। और इसके बीच हमें बहुत सारे कलर मिलते हैं, है ना, वायलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, है ना। तो जैसा कि रेनबो में हमें पता है, तो ये हम नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, जो कि आप 12th में स्टैंडर्ड में इसको आप अच्छे से समझेंगे। हाँ तो ये इसका हाँ, ये सब मतलब हमने है कर लिया मतलब केमिस्ट्री में। हाँ केमिस्ट्री में इसका थोड़ा जो मैथमेटिक्स है वो भी करेंगे आप इसमें, कि कैसे ब्लू का और रेड का ना, और कैसे इसमें ऑप्टिक्स का भी पार्ट जो आता है। सो ये बात हो गई कि रेडिएशन आपका इस फॉर्म में होता है ना। तो अर्थ से जो सन से आपको रेडिएशन मिलता है इट्स नॉट ओनली विजिबल रीजन, इट हैज अ लॉट ऑफ अनदर रीजन सच एज इंफ्रारेड, है ना, अल्ट्रावायलेट, है ना, ये सब की फ्रीक्वेंसी की भी वेव्स आपकी दिखती है। तो हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन का जो टॉपिक है जो कि आपका मतलब जो रेडिएशन में हम पढ़ेंगे बेसिकली कि रेडिएशन में जो हम करेंगे वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक रेडिएशन ये पॉइंट जरूर लिख लें, इट रिक्वायर्स नो मीडियम, इट रिक्वायर्स नो मीडियम, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे। मैं आज आपको थोड़ा ब्लैक बॉडी के बारे में बात करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज ए ब्लैक बॉडी। Black body is a substance that can absorb and emit radiations of all frequency or wavelength. हाँ एग्जैक्टली। तो ये कैसे इमिट करता है हम जरा इससे बात करेंगे, है ना। ब्लैक बॉडी कैसे आपका इमिट करता है आपका। तो ब्लैक बॉडी में अगर आपको एक सरफेस बना ले, जैसे कि मैं एक सरफेस बना लेता हूँ सपोज, है ना, मैं एक सरफेस बना लेता हूँ समथिंग कैविटी, स्फेरिकल कैविटी, ठीक है। ये एक स्फेरिकल कैविटी बना दी मैंने समथिंग लाइक, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, और ये कुछ स्फेरिकल
कैविटी में डिजाइन कर देता हूँ। ये आपका ऐसा है कि इस लाइक आपका ये जो अंदर है ये लैंप ब्लैक से आपने क्या कर दिया, कोटेड कर दिया। ये वाला जो रीजन है ये बिल्कुल डार्क आपने ब्लैक कर दिया, क्योंकि मेरा स्क्रीन ब्लैक है इसलिए मैं इसको रेड से दिखा रहा हूँ। ठीक है, इट्स टोटली लैंप ब्लैक से आपने इसको कोट कर दिया पूरा अंदर का स्क्रीन। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब करने के लिए बिल्कुल आपका प्रिपेयर कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, और बाहर से हम इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा जो है या लैंप ब्लैक से हमने ये इसका कोटिंग कर दिया। दिस इज योर लैंप ब्लैक। ठीक है, और कोटिंग इनसाइड में। ठीक है, तो इस कोटिंग से क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री के लिए एक थोड़ा सा इस सरफेस को उठा देते हैं, थोड़ा सा उठा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अब इस होल से आप एक रेडिएशन इमिट करेंगे। एक रेडिएशन आप क्या करेंगे, एक रेडिएशन यहाँ से एक होल से अंदर की ओर आएगा इस तरीके से। इसको और नैरो बना देते हैं। ये प्रक्रिया आपका इतना ही होता है कि एक नैरो रेडिएशन इसमें से आ सके। ठीक है, तो व्हाट हैपन, इसके बाद क्या होगा, जब ये इस पॉइंट से टकराएगा तो इसमें क्या होंगे, इट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग। ये इस पे जैसे हिट करेगा तो ये कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब करेगा और कुछ आपका ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा तो एब्जॉर्ब कर लेगा। इस 95% तक ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड इट बाकी का थोड़ा सा इसमें रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, एंड आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ गया, एंड देन दिस वन। ठीक है, आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ये सारा का सारा रेडिएशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ये सारा का सारा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग, ये सारा का सारा एब्जॉर्प्शन के बाद, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, या एक सेकंड रुक जाए। ये सारा का सारा एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो आपका सरफेस हो गया है ना, ये फिर से क्या करेगा, इट स्टार्ट अगेन रेडिएटिंग। इट स्टार्ट अगेन रेडिएटिंग। तो मैं इसको फिर से जरा एक नॉर्मल बना देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब आपका ये सारा सारा होने के बाद इट स्टार्ट आपका रेडिएटिंग विद रेडिएशन। जैसे कि आपने बताया कि ये सारी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, पहले तो एब्जॉर्ब कर लेता है, देन आल्सो एब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिएट। सारी वेवलेंथ। तो ये जो रेडिएशन हो गया, जो आपका अब रेडिएशन होगा, इस हीट रेडिएशन, दिस रेडिएशन वी कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, इसको आप डेफिनेशन से भी समझा सकते हैं, जो डेफिनेशन आपने बताई, और इसको आप ये भी डायग्राम से इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, व्हाट इज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो देयर इज अनदर पॉइंट रिलेटेड टू दिस ब्लैक बॉडी इज दैट कि जो इसका जो इमिशन होगा वेवलेंथ का, जो जिस वेवलेंथ का ये इमिशन करेगा रेडिएशन का, द वेवलेंथ रेंज, द वेवलेंथ रेंज ऑफ emitted radiation ठीक है, is independent of material of the body, is independent of material of the body। किस पे डिपेंड करेगा, ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मटेरियल ऑफ द बॉडी, एक मिनट आई रिपीट, the wavelength range of emitted radiation is independent of material of the body। तो ये अगर मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता है तो किस पे डिपेंड करेगा, it only depends on the temperature of the body। ठीक है, it only depends body and depends only on temperature of the body। ठीक है, इज ऑल अबाउट योर ब्लैक बॉडी के बारे में इतना हमने बात कर लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थिंग अब हमें करना है कि अभी इस रेडिएशन का जब स्टडी किया वेन्स ने, then he found some amazing result, है ना, some amazing result when he studied this black body radiation।
तो उन्होंने पाया कि आपका जो डिफरेंट वेवलेंथ पे और फिक्स टेम्परेचर पे जो एनर्जी डेंसिटी है वो इट वेरीज, ये पहले तो बढ़ेगा और बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो आपका कैसा कुछ प्लॉट मिलेगा अगर आप ड्रॉ करें, इसके बारे में हम कल ब्रीफली बात करेंगे। तो अगर लैम्डा और एनर्जी डेंसिटी में अगर आप प्लॉट डालें विथ फिक्स टेम्परेचर, तो ये कुछ इस तरीके का आपको प्लॉट मिलेगा। ठीक है, इस प्लॉट का बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है जिसपे हम ब्रीफली कल डिस्कस करेंगे। एट सर्टेन टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ 1000 केल्विन। 1000 केल्विन में अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो पहले तो एनर्जी इंक्रीज करेगा and after it takes a maximum peak and after maximum peak it start decreasing। और ये मैक्सिमम पीक का कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन आपको जो मिलेगा लैम्डा एम और ये टेम्परेचर, ये बताएंगे आपको वेन्स लॉ के बारे में। और यहीं से आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन का भी लॉ मिलेगा कांस्टेंट। हाँ, ये लॉ के बारे में फिर हम कल बात करेंगे। तो कल मॉर्निंग में फिर हम मिलेंगे 9 AM। ओके ओके सर, फिर हम कल डिस्कशन अपना करेंगे आगे का ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में। ओके चलो, ओके बाय। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।